महंगाई भत्ता जुलाई 2025, सरकारी कर्मचारियों की जेब होगी भारी, एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी का दस्तक। कल्पना कीजिए, एक सरकारी कर्मचारी जो हर महीने की 30 तारीख को अपना वेतन पाकर अगले महीने की ईएमआई, बच्चों की फीस, राशन और दवाइयों के खर्च के बारे में सोचते सोचते चिंतित हो जाता है। लेकिन अब जुलाई 2025 में ऐसा कुछ घटने वाला है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। महंगाई भत्ते डीए में होने वाली इस बार की वृद्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक उम्मीद की रोशनी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये राहत है, संबल है और उस मेहनत का सम्मान है जिसे लाखों कर्मचारी देश की सेवा में हर दिन लगाते हैं। जुलाई 2025 की डीए वृद्धि एक ऐतिहासिक पड़ाव। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित महंगाई भत्ता वृद्धि केवल एक नियमित कदम नहीं है, बल्कि ये लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक राहत की सौगात है। वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद अब इसे 59% तक बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है, यानी सीधे 4% की बढ़ोतरी, जो हर वर्ग के कर्मचारी की मासिक आय में ठोस बढ़ावा देगी। महंगाई भत्ता क्या है और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? महंगाई भत्ता या डियरनेस अलावेंस डीए एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। जब बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो वेतन में स्थिरता रहने से व्यक्ति की क्रय शक्ति घट जाती है। इसी असंतुलन को सुधारने के लिए सरकार डीए का सहारा लेती है। हर साल 2 बार -जनवरी और जुलाई में -डीए की समीक्षा की जाती है और इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई भत्ता गणना की गहराई में एक झलक। AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यही वो मुख्य आधार है जिससे डीए तय किया जाता है। इस बार मार्च, अप्रैल और मई 2025 के AICPI आंकड़े क्रमशः 143, 143.5 और 144 रहे हैं। जून में यदि यह आंकड़ा 144.5 तक पहुंच जाता है तो इसका औसत 144.17 के करीब होगा। अब अगर 144.17 को 7वें वेतन आयोग के सूत्र से मिलाया जाए तो डीए प्रतिशत निकलकर आता है लगभग 58.85%, जिसे सरकार सामान्य रूप से पूर्णांक बनाकर 59% घोषित करती है। यही वो बिंदु है जहां से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को उड़ान मिलने वाली है। 7वें वेतन आयोग की अंतिम बड़ी राहत। जुलाई 2025 में प्रस्तावित यह डीए वृद्धि संभवतः 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में यह वृद्धि सिर्फ एक और भत्ता नहीं, बल्कि 7वें वेतन आयोग की अंतिम विदाई तोहफा है। यह उन कर्मचारियों के लिए और भी खास बन जाती है जिनकी सेवानिवृत्ति निकट है, क्योंकि डीए बढ़ने से उनकी ग्रेच्युटी, पेंशन और भविष्य निधि PF जैसे लाभों में भी बढ़ोतरी होती है। वेतन वृद्धि की व्यावहारिक गणना आपकी जेब में कितना आएगा? अगर बात करें न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की, जिनका मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, तो उन्हें 720 रुपये प्रति माह अधिक मिलेगा, यानी साल भर में 8,640 रुपये की सीधी आमदनी बढ़ेगी। वहीं एक 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 2,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राहत मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1 लाख रुपये है तो उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह यानी सालाना 48,000 रुपये का फायदा होगा। ये इजाफा उनके घर का बजट बेहतर बनाएगा, निवेश की संभावनाएं बढ़ाएगा और जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाएगा। पेंशन भोगियों को भी मिलेगा समान लाभ। ये डीए हाइक केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। जिन पेंशन भोगियों को डियरनेस रिलीफ DR मिलता है, उन्हें भी उतना ही प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह वृद्धजनों के लिए जीवन में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाएगा, खासकर जब मेडिकल खर्च और जीवन निर्वाह लागत लगातार बढ़ रही है। कब होगी घोषणा और कैसे मिलेगा एरियर? केंद्र सरकार परंपरागत रूप से हर साल दिवाली से पहले डीए वृद्धि की घोषणा करती है, ताकि कर्मचारियों को त्योहार से पहले अतिरिक्त राहत मिल सके। इस वर्ष भी यही संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। हालांकि डीए वृद्धि 1 जुलाई 2025 से ही लागू मानी जाएगी। अगर घोषणा में देरी होती है तो जुलाई से लेकर घोषणा तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। यह एक मुश्त भुगतान त्योहारों से पहले एक शानदार बोनस जैसा अनुभव होगा। वित्त मंत्रालय और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित कमेटी ने इस वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। कर्मचारी संगठनों ने इसे समय पर उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम बताया है। उनका मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए यह वृद्धि अपरिहार्य थी। कई संघों ने सुझाव दिया है कि सरकार को डीए का पुनर्निर्धारण तिमाही आधार पर करना चाहिए, ताकि महंगाई के प्रभाव को और तेजी से संतुलित किया जा सके। इस वृद्धि का व्यापक प्रभाव सिर्फ वेतन नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर असर। जब लाखों कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होती है तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। बढ़ती क्रय शक्ति उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देती है, जिससे व्यवसाय, उत्पादन और रोजगार में सुधार होता है। इसके अलावा इससे इनकम टैक्स संग्रह भी बढ़ता है, जिससे सरकारी खजाने को भी लाभ होता है।
कह सकते हैं कि ये डीए वृद्धि एक सार्थक चक्र की शुरुआत है जिसमें सरकार, कर्मचारी और बाजार सभी लाभान्वित होते हैं। भविष्य की राह, क्या 8वां वेतन आयोग लाएगा और राहत? अब जब 7वें वेतन आयोग की अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि हो चुकी है तो सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। यदि सब कुछ योजनानुसार चलता है तो 2026 के आरंभ में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए ये डीए हाइक एक सेतु की तरह है जो वर्तमान की राहत को भविष्य की अपेक्षाओं से जोड़ता है। निष्कर्ष, महंगाई भत्ता नहीं, ये है सम्मान और सुरक्षा की सौगात। जुलाई 2025 की महंगाई भत्ता वृद्धि कोई सामान्य आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर है। यह एक ऐसा कदम है जो उन्हें न केवल वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि भविष्य के प्रति आश्वस्त भी करता है। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी संवेदनशीलता तीनों का संतुलन है। द रियल रिपोर्ट पर हम ऐसी ही हर बड़ी और जरूरी खबर को गहराई से आपके सामने